Good morning, students. Today we read EVS Lesson 12 Keeping Safe. You should follow safety rules at home as well as outside. You should follow. तुम्हें फॉलो करना चाहिए मीन्स अनुसरण करना चाहिए. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, रूल्स मीन नियम, यानी तुम्हें सुरक्षा के नियमों का फॉलो करना चाहिए एट होम, घर में, एज वेल एज आउटसाइड द हाउस. जिस प्रकार से घर के बाहर सुरक्षा के नियमों का पालन करते हो, सेफ्टी रूल्स का फॉलो करते हो, ठीक उसी प्रकार से हमें घरों में भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. दीज रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट्स. ये रूल्स यानी ये नियम जो हैं हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं, अवॉइड कराते हैं. Here are some safety rules for you. यहाँ पे कुछ आपके लिए सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं. एट होम, जब आप घर में रहें तो क्या करें? डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइफ्स. नाइफ्स मीन बच्चों क्या होता है? चाकू. डू नॉट प्ले विथ शार्प. शार्प मीन तेज, यानी थिंग्स मीन वस्तुएं. हमें डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, शार्प थिंग्स से नहीं खेलना चाहिए, यानी जो तेज चीज़ें, जो नुकीली चीज़ें हैं उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. लाइक ब्लेड, जैसे ब्लेड है, एंड नाइफ और चाकू, चाकुओं और ब्लेडों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच, डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस. और इलेक्ट्रिक स्विचेस को नहीं छूना चाहिए. जो बिजली के बोर्ड हैं, जो बिजली के स्विच बोर्ड हैं, उन्हें हमें नहीं टच करना चाहिए. वायर्स विद वेट हैंड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं एंड वायर्स हैं, इन्हें हमें वेट हैंड से नहीं टच करना चाहिए. वेट हैंड्स मीन गीले हाथ, यानी अगर हमारा हाथ गीला है तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए. डोंट प्ले विथ फायर आर फायर क्रैकर्स. हमें आग या आग वाले क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन पटाखे, जो हम लोग दीपावली पे पटाखे छुड़ाते हैं तो उसी वो वही क्रैकर्स है. क्रैकर्स मीन क्या होता है? पटाखे, यानी कि हमें आग या आग वाले पटाखे से नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ विथ नो बाउंड्री वॉल्स. और जिस छत पे बाउंड्री वॉल्स ना हो, उस छत पे, रूफ में क्या होता है? छत होता है, और बाउंड्री वॉल्स में होता है चार दीवारी, यानी चारों तरफ जो दीवार घिरी होती है. तो डू नॉट फ्लाई फ्रॉम द रूफ्स विद नो बाउंड्री वॉल्स, जिसपे बाउंड्री वॉल्स ना हो उस पर हमें पतंग, मतलब उस पर पतंग मत उड़ाओ. मीन्स डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. और अपने आप, मतलब योर ओन मतलब अपने आप. योर मीन तुम्हारा होता है, ओन मीन अपना, नहीं अपने आप कोई भी दवा ना लो, मत लो. तो इसको एक बार फिर से देख लो. डू नॉट प्ले, इसका जो इसमें दिया गया है इसका अनुवाद देख लीजिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक ब्लेड्स एंड नाइफ्स. नुकीली चीज़ों से, नहीं तेज चीज़ों से, जैसे ब्लेड्स और चाकुओं से मत खेलो. Do not touch electric switches and wires with wet hands. गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस और वायर्स को मत छुओ. Do not play with fire or firecrackers. आग या आग वाले पटाखे मत खेलो, किसके साथ मत खेलो? पटाखों के साथ मत खेलो, आग के साथ मत खेलो. Do not fly kites from the roof with no boundary walls. बिना बाउंड्री वॉल्स, अगर बाउंड्री वॉल्स छत पे नहीं है तो उस पर पतंग मत उड़ाओ. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन और योर ओन. अपने आप कोई दवा मत लो. ऑन द रोड्स, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे चलो. नेवर रन ऑन द रोड. सड़क पर कभी मत दौड़ो, कभी नहीं दौड़ना चाहिए. नेवर रन ऑन द रोड, सड़क पर कभी ना दौड़ो. नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी ना खेलो. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करो, पार करो.
इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, वेट प्रतीक्षा करो, टिल तब तक, द रोड इज क्लियर जब तक कि रोड साफ ना हो जाए, जब तक कि मतलब रोड पे कोई वाहन जब तक रोड पे जब रोड पे कोई वाहन ना दिखे तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, यदि जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब है नेक्स्ट, एट द बस स्टॉप्स। बस स्टॉप से हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ऑलवेज वेट फॉर द स्कूल बस एट द बस स्टॉप्स, हमेशा अपने स्कूल बस का वेट यानी इंतज़ार हमेशा बस स्टॉप पे ही करो। नेवर बोर्ड और गेट ऑफ अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस में मत चढ़ो या उससे मत उतरो। ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू, और हमेशा पंक्तियों में बस पे बैठो। एंड नेवर पुश अदर्स, और एक दूसरे को धक्का मत दो। ऑलवेज लेट द यंगर चिल्ड्रंस बोर्ड द बस फर्स्ट, हमेशा छोटे बच्चों को पहले बस पर बैठने दो। और नेक्स्ट है इन दी बस, बस के अंदर समय क्या प्रिकॉशंस लेनी है। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर, ड्राइवर को कभी डिस्टर्ब मत करो, मतलब ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो। आफ्टर बोर्डिंग द बस, और बस पर बैठने के बाद, बस पर सवार होने के बाद, फाइंड अ सीट, अपनी एक सीट ले लो। एंड सिट डाउन कामली, और कामली मीन्स शांतपूर्वक, और शांतपूर्वक बैठ जाओ। नेवर स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑन अ मूविंग बस, चलती हुई बस पर मतलब बस के फुटबोर्ड पर मत खड़े हो, कभी ना खड़े हो। नेवर मूव और रन इनसाइड अ मूविंग बस, चलती हुई बस पे कभी दौड़ो नहीं और कभी उस पर चलो नहीं। नेवर पुट योर हेड और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द विंडो, और कभी भी खिड़की से बाहर अपने हैंड, हाथ, सिर या अदर पार्ट या अन्य भाग बाहर मत निकालो, कभी मत निकालो। यू में गेट हर्ट, हर्ट मीन चोट, तुम्हें चोट लग सकती है। नेक्स्ट, एट स्कूल ऑलवेज लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली, हमेशा अपने अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। नेवर पुट योर वाटर बॉटल द बैग ऑन द फ्लोर, कभी भी अपना बैग या वाटर बॉटल फर्श पे मत रखो। फ्लोर मीन क्या होता है, फर्श होता है। नेवर रन इन द कॉरिडोर्स एंड द स्टेयर्स, और कभी भी गलियारे में और सीढ़ियों पे मत दौड़ो। नेवर फाइट विथ अदर चिल्ड्रन, कभी भी दूसरे बच्चों के साथ लड़ो नहीं। नेवर प्ले और रन इनसाइड द क्लासरूम, कभी भी कमरे के नेवर प्ले और रन, कभी ना खेलो या दौड़ो इनसाइड द क्लासरूम, कक्षा के अंदर, यानी क्लास के अंदर अगर रहो तो कभी भी उसके अंदर दौड़ो या खेलो नहीं, चुपचाप बैठ के पढ़ो। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गेम्स एंड प्ले फेयर, हमेशा रूल्स की मतलब गेम की रूल्स का फॉलो करो, उनको अनुसरण करो, उनको मानो। एंड प्ले फेयर, और अच्छे से खेलो। नेवर पुश आर पुल अदर वाइल प्लेइंग, और जब भी कोई खेल रहा है तो उसको धक्का मत कभी दो, ना उसको खींचो। पुश मीन धक्का देना होता है, पुल मीन खींचना होता है, कभी उसको धक्का ना दो ना कभी खींचो। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स, और कभी भी झूले के सामने मत खड़े हो। नेवर स्टैंड एंड पुश एनी वन वेल प्लेइंग ऑन द स्लाइड, और जब स्लाइड मीन फिसलना होता है, फिसलने वाले झूले पर जब कोई झूल रहा है तो उस पर कभी किसी को पुश ना करो और ना तो उस पर खड़े हो। इन द स्विमिंग पूल में क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट, हमेशा बड़ों के रहने पर ही स्विम करो, तैरो। उपस्थित, जब बड़े उपस्थित रहें तभी आप बड़ों की उपस्थिति में ही तैरो। डू नॉट पुश और पुल एनीवन इनसाइड द स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में कभी किसी को धक्का ना दो और ना किसी को खींचो। डू नॉट स्विम इन द डीप एंड ऑफ द पुल, और कभी भी गहरे में मत तैरो, मतलब यानी तालाब में अगर गहराई में है, मतलब गहराई में, तालाब में गहराई में मत। पूल मीन क्या होता है, तालाब होता है, और डीप मीन गहरा होता है, यानी गहरे तालाब में कभी भी मत तैरो। यूज स्विमिंग ट्यूब्स
हमेशा स्विमिंग ट्यूब्स का यूज़ करो, प्रयोग करो, और आर्म्स बैंड वाइल्ड स्विमिंग, और जब भी तैरो या तो ट्यूब स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करो या तो बैंड्स का, वो आर्म्स बैंड्स जो हाथ से पकड़ के उसको स्विमिंग किया जाता है उसका यूज़ करो। डू नॉट रन अराउंड द पूल, और कभी भी तालाब के आसपास मत दौड़ो। इफ़ यू गेट हर्ट, और ये तुम्हें चोट लग जाए तो क्या करना है। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, कभी कभी सावधानी रखते हुए भी, वी माइट गेट हर्ट, हमें चोट लग जाती है, लग सकती है। इफ़ वी गेट हर्ट, यदि हमें चोट लग जाए, वी शुड नॉट बी स्केयर्ड, हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड टेल आवर टीचर्स, वी शुड टेल, हमें बताना चाहिए, आवर टीचर्स, अपने अध्यापकों को, और पेरेंट्स और गार्जियन को, यानी माता पिता को, एट वंस मीन क्या होता है बच्चों, तुरंत, यानी तुरंत अपने अध्यापक या माता पिता को बताना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए चोट को देख के। इफ समवन गेट हर्ट इन स्कूल, इफ समवन मीन कोई, इफ मीन यदि, और हर्ट मीन चोट। इफ समवन गेट हर्ट, यदि कोई किसी को चोट लग जाए, इन स्कूल, स्कूल में, यानी स्कूल में यदि किसी को चोट लग जाए, डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड का मतलब घायल, और पर्सन मीन व्यक्ति, यानी घायल पर्सन के, घायल व्यक्ति के पास, क्राउड मीन भीड़, नियर मीन पास। डू नॉट क्राउड, भीड़ मत लगाओ, नियर द इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के पास, मीन्स घायल व्यक्ति के पास कभी भी भीड़ मत लगाओ। क्विकली इन्फॉर्म, और जल्दी से, क्विकली मीन जल्दी से, इन्फॉर्म मीन सूचित करो, सूचित करना होता है योर टीचर्स अबाउट इट। क्विकली इन्फॉर्म योर टीचर्स अबाउट इट, जल्दी से अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करो इसके बारे में, यानी किसी को अगर चोट लग जाए तो तुरंत अपने टीचर को सूचना दे दो, और टीचर से बता दो कि हाँ इस बच्चे को चोट लग गई है, उससे डरो नहीं। नेक्स्ट आता है रैपअप, जो मेन पॉइंट्स हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए। जो सुरक्षा, सेफ्टी में सुरक्षा होता है, सुरक्षा के नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, वॉक में चलना होता है, टहलना होता है। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, और जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो जब तक रोड क्लियर ना हो जाए, जब तक रोड एकदम साफ ना दिखाई देने लगे, तब तक हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट आता है द इमीडिएट मेडिकल हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। इंजर्ड यानी इमीडिएट मीन तुरंत, मेडिकल मीन दवा, हेल्प मीन सहायता, टू एन इंजर्ड पर्सन यानी कि जो घायल व्यक्ति है, इज कॉल्ड फर्स्ट एड, इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। द इमीडिएट मेडिकल हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन, जो तुरंत घायल व्यक्ति को हम मतलब मेडिकल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। यानी चोट लगने पर तुरंत जो हम घायल व्यक्ति को जो दवा करते हैं, जो मेडिकल करते हैं, जो मेडिकल की जो सहायता लेते हैं तुरंत, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एड कहेंगे। थैंक्स।